जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग ना बहुत ही अच्छा होने वाला है आप सभी के लिए। इस ब्लॉग में सारा सब देखने को मिलेगा कि गांव में हम लोग नवरात्र में कन्या भोज कैसे करते हैं। और आखिरी नवरात्र वाले दिन जगराता भी होता है हमारे यहाँ, हम करते हैं। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें नाच गाना बजाना सारा सब देखने को मिलेगा, गांव के तरीके से कैसे हम लोग धूमधाम से नवरात्र त्यौहार मनाते हैं और कन्या भोज करते हैं। तो यहाँ पर सुबह सुबह हमारा नहाना धोना सब हो गया है, पूजा पाठ भी हो गया है। और यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ और ननद जी हमारी जो हैं सेब काट रही हैं, क्योंकि हम दोनों लोग ननद भौजाई लगे हैं कन्या भोज की तैयारी में। तो यहाँ पर बिटिया रानी भी अपना खाना बना रही, कह रही हैं तोतली भाषा में कि मैं खीर पूड़ी बनाऊंगी और कन्या को खिलाऊंगी। क्योंकि जो काम मैं कर रही हूँ दोनों लोग वही काम ये भी कर रही हैं। तो यहाँ पर खीर बनाने की तैयारी चल रही है, जो कि मैंने अदहन रख दिया है, जो कि दूध और पानी मिलाकर रख दिया है। जब ये खौल जाएगा उसके बाद में डालेंगे चीनी। और इधर सेब भी काट लिए, क्योंकि ये भी हम कन्याओं को देंगे। फल भी देते हैं, मतलब जितना जो कर पाते हैं उतना करते हैं श्रद्धा से। इसमें कोई ये नहीं कि इतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर बस तैयारी हो गई, खीर भी हमारी बिल्कुल तैयार ही है। और पूड़ियाँ हमारी नंद जी बेल रही हैं, मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। क्योंकि काफ़ी जल्दी पड़ा था, गांव में सभी के घर कन्या भोज भी इस दिन होता है और सभी खिलाते भी हैं। तो कन्याओं को भी आज के दिन बहुत मस्ती होती है, क्योंकि सबके घर जाकर इनको कन्या भोज करना भी होता है। और साथ में इनको दक्षिणा भी मिलती है, फल फ्रूट भी मिलते हैं। तो बहुत खुश कन्याएं हो जाती हैं। और हमारी बेटी भी 2-3 जगह गई थी खाने के लिए, क्योंकि यही है लड़कियों की ना, कन्याओं को इस दिन बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत खुश हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस आंगन में बैठ गए हैं हम लोग, और कन्याओं को भी बुला लिया है, वो भी बैठ गई। तो यहाँ पर पूजा कर लेते हैं माता रानी की। पहले आरती वगैरह कर लेंगे और अग्यारी वगैरह डाल लेंगे, उसके बाद में कन्या भोज जो है शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे भांजे हैं, जो कि इनको लंगूर बनाया गया है। हम ही ने इनको बोला था तुम्हें हम लंगूर रखेंगे, क्योंकि कहीं कहीं रीति रिवाज है कि लंगूर नहीं बैठालते हैं और थाली निकाल दी जाती है उनकी। लेकिन हमारे यहाँ जो है लंगूर बैठाया जाता है, लड़के को एक बैठा लिया जाता है, उसी को लंगूर कहते हैं। तो उनको भी मतलब खिलाया पिलाया जाता है, जैसे कन्या को खिलाया पिलाया जाता है वैसे इनको भी। तो यहाँ पर हम दोनों लोग बैठ गए पूजा करने के लिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इग्नोर करिएगा, क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग हमने इकट्ठा करके आप सभी को शेयर किया है। अच्छा भी क्लिप लिया है और अच्छा ही वीडियो है। आप सभी पूरा वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर हम लोग बस आरती कर रहे हैं, जो कि गणेश भगवान की पहले करते हैं, उसके बाद में माता रानी की आरती कर रहे हैं। और आप सभी भैया दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हमारे वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं। और कमेंट नहीं कर पाते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी रियल आवाज़ में माता रानी की आरती सुनिए। जगदम्बे काले बड़ी है भारी, बड़ी है
काली बड़ी वाली बड़ी और यहाँ पर आरती हमारी हो गई है, तो कन्याएं भी सारी आ गई हैं। तो इनके पहले जो है पैर धुलाते हैं, तो पैर धुला दिया है उनके, और इधर बैठाल भी दिया है। इधर एक लड़का आ गया था जो कि हम बुलाए भी नहीं थे, लेकिन आ गए तो बहुत अच्छा रहा, उनको भी हमने बैठा लिया। तो यहाँ पर 2 लड़के हो गए थे, दो लोग, फिर सभी लोग कहने लगे 2 हो गए हैं तो दोनों को बैठा लो, एक एक लंगूर तुम लोगों का हो जाएगा। तो कन्याएं तो यहाँ पर काफ़ी थी। वैसे तो हम गिनती से कभी भी कन्याओं को नहीं खिलाते, 9 8 मेरे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ही कहीं मतलब 13 14 15 16 17 तक हो जाती हैं कन्या। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, जितनी आ जाती हैं हमारे घर पे उतनी कन्याओं को मैं बैठाल कर खिला देती हूँ, क्योंकि कोई वो नहीं है कि 9 ही रखनी चाहिए। जितनी भी आ जाती हैं उतनों को बैठा लेते हैं और सभी को हम खिला देते। तो यहाँ पर जो है पट्टी लेकर आए थे माता रानी वाली, तो सभी कन्याओं को एक एक करके हम दोनों लोग बांध रहे थे। तो अच्छा लगता है। और पहले तो मैं रंग लगाने वाली थी, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तैयारी करते करते ना समय हो ही जाता है, कितना भी जल्दी करो थोड़ा लेट हो ही जाता है। और कोई जलेबी और दही वगैरह का खिलाओ तो अपने आप से नहीं, खीर पूड़ी वगैरह बनाओ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो पूरे आंगन में धूप ही धूप फैली थी, सभी लोग धूप में ही बैठे थे, इसीलिए और जल्दी पड़ी थी। हम सोच रहे थे कन्याओं को धूप ना लगे, तो फिलहाल इनकी तरफ तो ज़्यादा धूप नहीं थी, इधर दीवार थी, लेकिन हम लोग जो लंगूर बैठे थे और हम लोग इधर थे, तो इधर ज़्यादा तेज धूप है। तो आज ना बहुत खुशी की बात है कि जो कन्या भोज जब से हमारे यहाँ मतलब ये दीवार उठी है, बंटवारा हुआ है हमारे घर का, तो कभी भी हमारी सासू माँ और ननद जी शामिल नहीं हुए थे कन्या भोज में। मैं अकेले ही हर बार में किया करती थी, आज 3 4 सालें हो गई तब से। लेकिन इस बार ना हमारी सासू माँ और ननद जी भी हमारी पूरी मदद कर रहे थे दोनों लोग, क्योंकि ननद जी तो साथ में ही खिला रही थी और सासू माँ ने भी हमारी बहुत मदद की। पूड़ी वगैरह लोई वोई उन्होंने ही बनवाई थी, बुला लिया था। और एक बहुत बड़ा धोखा भी हो गया था, क्योंकि हम लोग गए थे मेला पर, फिर क्योंकि कन्या भोज खिलाते खिलाते मतलब सारा घर का काम निपटाते साफ़ सफाई वगैरह करते करते हमको 1 बज गया था हम दोनों लोगों को। उसके बाद में बस मेला की हड़बड़ मची थी। गांव से गई थी ट्राली ट्रैक्टर, मतलब अपनी ही ट्राली थी, ट्रैक्टर किसी और का था। तो बच्चियाँ कहने लगी मम्मी हम भी जाएंगे मेला, हम भी जाएंगे, क्योंकि बरबर का मेला जो है यहाँ पर हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध है मेला माता रानी का। वहाँ मतलब बहुत ही बड़ा मेला लगता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो हमारी सासू माँ कहने लगी कि दोनों बच्चियाँ जाएंगी, हम संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई बुजुर्ग तो हो ही चुकी हैं और कमज़ोर भी काफ़ी हो गई हैं। अब वो चीज़ नहीं है जो 2 4 साल पहले थी। तो हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। पहले तो हिम्मत मेरी नहीं डट रही थी वहाँ जाने के लिए, लेकिन बाद में हमने कहा चलो इस बार का मौका मिला है तो हो ही आते हैं, क्योंकि शादी से पहले ही मेला वगैरह जाया करते थे। हमारे यहाँ से 2 ही किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से 10 12 किलोमीटर पड़ जाता है बरबर। तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं। फिर वहाँ गए हम लोग, लेकिन इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारी सासू माँ का, कभी सोचा भी नहीं था। इसका अफसोस हमें भी है और उन्हें भी है। 2 3 दिन तो उनको बुखार आता रहा, बहुत परेशान रही। तो यहाँ पर हमने कन्या को फल भी दे दिए हैं, और हमारी ननद जी ने वो सेब कटे हुए दिए थे, हमने केला दे दिए हैं, और इनको पैसे भी दे दिए हैं, क्योंकि दक्षिणा देना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाई, 11 रुपये दे दिए थे। हर बार मैं इतना ही मैं करती हूँ, माता रानी हमारे ऊपर कृपा करें तो मैं और बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, वो जो चीज़ मैं सोचती वो कुछ नहीं हो रहा है। फ़िलहाल मैं अपनी मन की संतुष्टि के लिए इतना सब करती हूँ, ताकि अच्छा लगता है ये सब दान पुण्य करने में, जो बस का है उतना करते हैं। तो बता ही देते हैं आप सभी को क्या नुकसान हुआ। मेला गए, हमारे यहाँ भी 1 2 घंटा हमारी सासू माँ रहीं, तो इनका मंगलसूत्र गिर गया था मेले में, क्योंकि इन्होंने देखा ही नहीं सासू माँ ने कि यहाँ से लेकर मतलब मेला से वापस आ गए घर पे, तब इन्होंने देखा गले में हाथ
गया तो मंगलसूत्र ही नहीं। तो काफ़ी परेशान हुई, ट्रॉली वगैरह पे ढूंढा पर नहीं मिला, वो खो ही गया इनका। काफ़ी वजन वाला था सोने का मंगलसूत्र, तो बहुत दुख लगता है। तो यहाँ पर कन्याओं को विदा कर दिया और अब हम लोग ना वही मेला के लिए चल रहे हैं। बस थोड़ा सा ही क्लिप लिया था क्योंकि उस दिन मोबाइल में बैटरी नहीं थी। और वैसे तो मैं मेले का वीडियो बनाने वाली थी। तो बताइएगा आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। जय माता दी।